आज हम आपको गुरु गोरखनाथ और दो कबूतर की कथा बताने जा रहे हैं। दर्शकों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतवर्ष ही वह पवित्र भूमि है जहां इस कलयुग में भी दो महान संतों ने जन्म लिया और वह दो संत थे आदि शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ जी थे। गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को संगठित करने का काम किया था। इसी कारण गोरखनाथ जी महाराज को नाथ संप्रदाय का जन्मदाता भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था, इसीलिए इनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ के वैसे तो कई शिष्य थे, लेकिन सबसे प्रिय शिष्य था ओगरनाथ हुआ करता था, जो अपने गुरु से हमेशा कोई न कोई सवाल पूछा करता था और गोरखनाथ जी किसी कथा और कहानी के जरिए उसके सवालों का उत्तर दिया करते थे। आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों से जुड़ी दो कबूतरों की कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो उस दिन कड़ी धूप की वजह से गर्मी भी काफी ज्यादा थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य से कहा कि आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुरु को आदेश पाते ही सभी शिष्य उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अभी आराम किया कुछ देर ही हुआ था कि उनके सबसे प्रिय शिष्य ओगरनाथ ने उनसे कहा, गुरुदेव, हम सभी को दो कबूतर की कथा सुनाइए जिनमें प्रेम का कारण पूरा परिवार नष्ट हो गया हो। गोरखनाथ जी ने कहा, ओगरनाथ, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो चलो मैं सुनाता हूँ। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने कथा कहना शुरू किया। एक समय में एक जंगल में एक पेड़ पर दो बहुत ही सुंदर कबूतर कबूतरी घोंसला बनाकर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्यार था कि एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति के लिए वह दोनों कोई भी कष्ट उठाने से नहीं डरते थे। इसी तरह समय के साथ साथ दोनों का में प्यार बढ़ता गया और फिर शुभ समय आने पर कबूतरी ने दो अंडे दिए। उसके बाद अंडे के वो दोनों बड़े ही प्यार से देखभाल करने लगे। फिर कुछ दिन बाद इस अंडे से दो बड़े ही प्यारे बच्चे निकले। देखकर कबूतर और कबूतरी का चेहरा खिल उठा। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उन्हें उन दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। परंतु कुछ दिन बाद ही उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया। एक दिन की बात है, रोज की तरह कबूतर और कबूतरी सुबह के समय बच्चों को घोंसले में खाना छोड़कर दाना चुगने निकल गए। उस दिन दोपहर के समय उस जंगल में एक शिकारी आ गया। वह सुबह से ही शिकार की तलाश में था, परंतु उसे अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ये सोचकर वह दुखी हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अपने मन ही मन में सोचने लगा कि आज सुबह से मैं जंगल में आया हूँ, घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा और भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और उधर बच्चे भी भूख से घर पर तड़प रहे होंगे और मेरे आने की राह देख रहे होंगे। इस तरह कुछ और समय बीत गया और अब शाम होने वाली। तभी उसकी नजर उस घोंसले पर गई जहां कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। यह देखकर शिकारी की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने फिर मन ही मन बोला, देर आए दुरुस्त आए, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मजा ही आ जाएगा। इन्हें बेचकर बाजार में खूब धन प्राप्त करूंगा, जिससे मेरे परिवार के कई दिनों का भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। और इतना कहकर वह कबूतर के बच्चों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा और फिर उन्हें पकड़कर अपने जाल में रख लिया और वह वहां से जाने लगा। तभी कबूतर और कबूतरी वहां आ गए और अपने बच्चों के घोंसले में न पाकर बेचैन हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी कबूतरी की नजर शिकारी के जाल पर गई और देखते ही वह समझ गई कि इसी शिकारी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया। और फिर कबूतरी शिकारी के पास गई और बोली, अरे छोड़ दे मेरे मासूम बच्चों को, इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यह सुनकर शिकारी कबूतरी से बोला, बड़ी मुश्किल से आज ये दोनों शिकार मिला है और तुम कहती हो कि इन्हें छोड़ दूं? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। यह सुनकर कबूतरी बोली, अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना कहकर कबूतरी उस शिकारी के जाल में चली गई। उधर जब कबूतर ने देखा कि पहले उसके दोनों बच्चे और अब कबूतरी भी शिकारी के कैद में है, तो भला मैं अकेला जिंदा रहकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसने भी शिकारी से कहा कि रुको, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसी तरह जहाँ एक तरफ एक पूरा परिवार आपसी प्रेम के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, वह शिकारी उन चारों कबूतरों को बाजार में बेचकर खूब सारा धन कमाया। अर्थ कथा के माध्यम से गुरु गोरखनाथ ने हमें ये समझाने की कोशिश की
है कि इस मृत्यु लोक में हर प्राणी को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, और प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। अगर कथा पसंद आई हो तो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही कथाएं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।